ये क्या, इतने से थोड़ी ना कुछ होगा दी, पार्टी तो बनती है। और आप बस बोलो कब और कहाँ, हम सारा इंतजाम करते हैं। पार्टी तो कर लेंगे, पर सबको बोलेंगे क्या कि पार्टी किस खुशी में है? करेक्ट। क्या कहेंगे सबसे कि इनकी और तनु की शादी टूट गई तो हम बड़े खुश हैं? ये तो नहीं बोलेंगे, पर खुशी तो सच में बहुत है। ये क्या हो रहा है भाई? जीत की खुशी में शराब पी जा रही है? शराब कहाँ दादी, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक है। हम लोग सब इतना खुश है ना, इसलिए मुंह मीठा कर। मैं सच कह रही हूँ दादी, कल रात को मैं इतनी खुश थी ना कि रात भर नींद नहीं आई। आंखें बंद करना चाहती थी तो भी आंखें नहीं बंद हो रही थी। ये तभी तो मैं कह रहा हूँ, हमें एक बार अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और देखना, उसके बाद आपको चैन की नींद आएगी। सेलिब्रेट हम करेंगे पूरब, लेकिन तनु को इस घर से बाहर निकालने के बाद, उसे सबके सामने एक्सपोज करने के बाद, उसके बाद तो इतनी बड़ी पार्टी रखूंगी कि पूरा शहर आएगा। क्या हुआ दादी, आप कुछ कह नहीं रही? रचना, जी दादी। इसे बोल दे मैं इससे बात नहीं कर रही। अब क्यों नहीं बात कर रही आप? अच्छा, मैं समझ गई। आप इसलिए नाराज है ना कि मैंने आपको कुछ बताया नहीं और आपको इतनी देर तक परेशान होने दिया। लेकिन दादी मैं क्या करती? आप लोग मंदिर जा चुके थे, बहुत देर हो चुकी थी जब तक उस रेस्टोरेंट के मैनेजर का फोन आया, इसलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। मैं इस बात से नाराज नहीं, मैं नाराज हूं कि तू बार बार हार मान लेती है। जरा सी मुश्किल तेरे सामने आती है, तू बस कमजोर पड़ जाती है, हथियार ही डाल देती है। पता है तनु की असली ताकत क्या है? तेरी कमजोरी। वो अभी के इतने नजदीक कभी नहीं जाती अगर तू कमजोर ना पड़ती। अरे अभी तेरा पति है, वो सब कुछ है तेरा, और उसे वापस पाने के लिए मुझे तुझे बार बार समझाना पड़ता है। क्यों तू हर बार ऐसे क्यों सोच लेती है कि बस अब खत्म हो गया वगैरह वगैरह? लेकिन दादी, जब चारों तरफ अंधेरा नजर आए तो कोई क्या कर सकता? कितनी बार समझाया है तुझे, जब अंधेरा होता है तो इसका मतलब है सवेरा आने वाला है। और ये रात जितनी भी गमगीन होती है ना, सुबह उतनी ही हसीन होगी। सुना है ना तुमने? अंधेरा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए सिर्फ एक रोशनी की किरण ही काफी होती है। कई बार पता क्या होता है कि इंसान का एक कदम ही आपको मंजिल तक पहुंचा दे। और तू याद कर, वही कदम तू नहीं उठा रही थी। अच्छा ठीक है दादी, आई एम रियली सॉरी। अब से कभी अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी, और ये खुद मुझे आकर बोलेंगे ना कि मैं इनकी जिंदगी से चली जाऊं, तब भी इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। हाय रब्बा, तू ऐसा सोचती क्यों है कि तू उसकी जिंदगी से निकल जाएगी? हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर, और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, Listen to me. यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं। Listen to me, damn it. यश इज द जोकर, मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है, वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजनी बिटिया, ये थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वहाँ ने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है,
और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। हमारी हुकूमत आमिर कोटबर से, मारे मन पेना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?